प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अनगिनत कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी मिली। आज़ादी की सुनहरी किरणों में देश के नवनिर्माण का कार्य आरंभ किया गया। राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे राष्ट्रीय नेताओं ने आज़ाद भारत में जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन को स्थापित करने का निर्णय लिया। लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें देश के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया था। इस भागीरथी प्रयास का श्री गणेश 9 दिसंबर 1946 को संसद में हुई संविधान सभा की बैठक से किया गया। संविधान सभा ने सुझावों के लिए एक संविधान प्रारूप कमेटी का भी गठन किया। लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत और सूझबूझ के बाद तैयार किया गया संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। भारत के गणतंत्र की औपचारिक घोषणा की पूर्व संध्या पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। संविधान की 3 मूल प्रतियां बनाई गई थीं। इनमें से 2 अंग्रेजी में थीं और 1 हिंदी में। अंग्रेजी और हिंदी की एक मूल प्रति हस्तलिखित थी। इसके पृष्ठ parchment पेपर के बने थे और इसे सुनहरे बॉर्डर से सुसज्जित किया गया था। अंग्रेजी की एक प्रति प्रकाशित की गई थी। कैलीग्राफ्ट कॉपी है, उसमें तो हाथ से लिखी गई है, सारी वो कैलीग्राफी में लिखी गई है। और जहाँ नया चैप्टर बिगिन होता है वहाँ पर उसमें नंदलाल बोस के बने हुए चित्र अंकित हैं, बहुत खूबसूरत हैं, देखने लायक हैं। संविधान बनने के बाद अब तक उसमें अनेक संशोधन किए जा चुके हैं। समय का चक्र चलता रहता है और आगे भी इसी प्रकार से संविधान में संशोधन होने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान की मूल प्रतियों का अपना महत्व है। जो मूल प्रति है वो तो सदैव मूल प्रति ही रहनी चाहिए। अगर उसमें कोई संशोधन कर दिया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो वो मूल रूप तो रहा नहीं उसका, तो वो तो उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसा मैंने निवेदन किया, वो एक राष्ट्र की धरोहर है कि देश की संविधान सभा ने स्वाधीनता के बाद ये संविधान बनाया और इस रूप में बनाया। अगर कोई ये देखना चाहे कि जब संविधान बना और जब वो अंगीकार हुआ तो उसका स्वरूप क्या था, तो मूल प्रति उस उद्देश्य से देखी जा सकती है। लेकिन देश का आज का संविधान क्या है, वो है जो 79 संशोधनों के बाद उसका जो रूप है। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान की मूल प्रतियों का अपना महत्व है। वे राष्ट्र की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा का गुरुतर दायित्व राष्ट्र निभा रहा है। क्या हाल है संविधान की उन मूल प्रतियों का? देखिए, इसमें एक हिंदी की और अंग्रेजी की प्रतियां संसद भवन में रखी हुई हैं और उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टील बॉक्स का इंतजाम किया गया है। उसके बाद एक वो कमरे में रखा जाता है बॉक्स, और लखनऊ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके उनको बुलाकर उनको दिखाया गया। उनके कंसल्टेशन से उसके प्रिजर्वेशन की, उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है और पीरियोडिकली उसको निकाल कर देखा जाता है कि वो सुरक्षित है, कोई उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है, कोई पेपर का डिके तो नहीं हुआ है। उसको पीरियोडिकली इस तरह चेक किया जाता है।
नेशनल आर्काइव्स के एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट किया जाता है और इस प्रकार उसको एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह, एक बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर की तरह समझा जाता है और उसकी पूरी सुरक्षा का प्रबंध है। भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको प्रिजर्व करने का एक विशेष पद्धति हम लोगों ने अपनाया है। हमने ये जानने की कोशिश की कि इस पेपर की इस वक्त क्या स्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन हैंडमेड पार्चमेंट पेपर पर लिखा गया था और इसमें सभी लोगों के जो इससे संबंधित थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मावलंकर जी और अन्य उस समय के नेतागण, सबके हस्ताक्षर इसमें हैं। हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि इस वक्त इसमें क्या केमिकल स्थिति है, क्या इसकी रासायनिक स्थिति है। हमने इसमें ये पता लगाया कि इसमें अल्फा सेलुलोज नाम का मटेरियल काफ़ी अच्छी मात्रा में है, जो कि एक अच्छा साइन है। अलावा इसमें एसिडिटी, थोड़ी सी हल्की सी एसिडिटी है तथा इसमें जो पीएच है इस वक्त स्लाइटली एसिडिक रेंज में है। 5.1 हिंदी वर्जन वाले की है और 4.9 अंग्रेजी वर्जन वाले की है। अंग्रेजी वर्जन का पेपर हमको विलायत से प्राप्त किया था और जो हिंदी वर्जन का पेपर है उसको हमने पूना के एक संस्थान से प्राप्त किया था। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो हमने एनालाइज करके देखा कि इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेपर के हैं, हैंडमेड पार्चमेंट पेपर जो एक थिक या मोटे किस्म का पेपर होता है और कुछ पार्चमेंट से मिलता है, उस प्रकार का पेपर है और जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है जैसा हमने पाया। और इसमें कुछ डेकोरेशंस हैं साइड पे जिसमें गोल्ड का, सोने का इस्तेमाल किया गया है। ये भी हमने नापा कि सोने की इस वक्त क्या स्थिति है। हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी कलाकृति या कोई भी वस्तु जो हमारी एक हेरिटेज या हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनी हुई है, वो जब से बनाई जाती है उसमें खराबी होनी शुरू हो जाती है। तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कार्यों के लिए जाने वाले लोगों की सूचनाएं सैकड़ों वर्ष तक सुरक्षित रहती हैं। क्या व्यवस्था है इस प्रकार से सूचनाओं को सुरक्षित रखने की इन धार्मिक स्थलों पर? जो हरिद्वार में भारतवर्ष से तीर्थयात्री आते हैं पूजा अर्चना के लिए और कर्मकांड के लिए, उन लोगों को हम कर्मकांड कराते हैं और उनका बही खाते में नाम वगैरह दर्ज करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। जो कागज पुराने पड़ जाते हैं, बहुत ही जीर्ण अवस्था में हो जाते हैं, उनको हम दोबारा उतार लेते हैं बही में अपनी और फिर नई बही बना देते हैं उसकी। ऐसा है, हमारे पास जो और ब्राह्मण समाज है उसके अंदर जो है काफी आदमियों का पुराना भी रिकॉर्ड है, 800-700 साल का भी है। हमारे पास 150-200 साल का ही रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियां रखी। इसके अलावा वहां अनेक सामग्रियां भी इतनी ही पुरानी सुरक्षित रखी हुई हैं। National Archives of India, as you know, is the storehouse of nation's memory. Here we are keeping records of varied interest, manuscripts, rare documents, maps, charts, private papers of varying nature. Here people wonder about how we manage this huge number of documents, because the documents, as you know, are of organic nature, and particularly paper documents. They are prone to decay due to various reasons. There may be acidic formation, there may be due to old age, some impact, maybe some ingredients out of which these papers were made, and maybe the type of ink that is being used. Some of the documents which are more than 300 years old, they have started fading out. The legibility
of the document has to be maintained at any cost because these are used by the scholars. Now, what sort of treatment is required? We have to study first, then we give necessary treatment before repair. Treatment in a sense, de-acidification. When there is necessary, we will be giving aquatic treatment as well as that is dry process of de-acidification. Likewise, fumigation also we have to carry out, and then we switch over to lamination of archival standard. It is not that any specific or any particular system which you will be seeing in some organization, as we have seen in case of Constitution also. In some organization, it is not possible for a department like National Archives of India. If it is very costly, we have to study the cost effectiveness also. We are, in that sense, we are applying as well as we are carrying out repair with the help of machine lamination, that is hydraulic pressure, as well as impregnator laminator with heat and pressure tactics with the help of CF foil and tissue paper, cellulose acetate foil I meant to say, and tissue paper. But not in all cases this particular heat and pressure is possible. If that record or document is having anything, say seal or the type of ink which is not congenial to sustain this heat and pressure process, in that case we are adopting the hand lamination process. That is the most economical as well as most effective process which we have developed in this department itself. राष्ट्रीय अभिलेखागार में पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है वह है संविधान की मूल प्रतियों की सुरक्षा के उपयुक्त नहीं है। कारण संविधान की मूल प्रतियां पुस्तक के रूप में हैं और उनके पृष्ठों को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह सोचा गया कि संविधान की मूल प्रतियों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था की जाए जिसमें संविधान की ये प्रतियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। The National Physical Laboratory has a primary interest in good measurements. It also worries about the response of the national institutions to national problems. The Constitution of India is our priceless document. Everything best that can be done by us must be done for it. We have been involved in precision measurements of diffusion of gases, in the analytical characterization of materials, including paper, paint, and so on. It has been a very substantial effort from our side for almost 15 years to see that this priceless document is preserved in the best possible manner for posterity. हम ऑक्सीजन को अवॉइड करने के लिए, ऑक्सीजन को दूर करने के लिए हम अपने आर्टिकल्स को लाल कपड़े में या किसी रंगीन कपड़े में बांधकर एक बॉक्स के अंदर रखते थे ताकि हवा का कांटेक्ट उसके साथ कम से कम रहे और ऑक्सीजन का जो असर है जिससे कि हमारा पेपर या दूसरे आर्टिफैक्ट्स खराब हो जाते हैं उसका असर कम से कम रहे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि संदूक के अंदर या कपड़े के अंदर कुछ ना कुछ हवा जाती है। हम सिर्फ इसका असर कम कर देते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिसकी की वजह से हम लाइफ इन सब आर्टिफैक्ट्स की 20, 30, 40 साल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 100, 200, 500, 1000 साल चाहिए तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हर्मेटिक सील्ड चेम्बर ही चाहिए जिसमें कि हम कंट्रोल वे में नाइट्रोजन गैस रखें और जिसमें कि हम ये देखें कि ऑक्सीजन अंदर किसी वजह से गई या नहीं गई, किसी भी वजह से, क्योंकि जो हमने सील किया है सिस्टम, जो हमने तरीका अपनाया है उसमें कभी भी विद टाइम 100 साल एक बहुत अरसा होता है, उस साल में कहीं भी कोई छोटा मोटा छेक हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एयर अंदर जा सकती है। ज़्यादा एयर की बात नहीं कर रहा, 5%, 1%, आधा परसेंट पार्ट्स पर मिलियन तक जा सकती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या दूसरे आर्टिफैक्ट्स को ठीक रखने में ठीक नहीं है। We have been working on this problem of conserving precious material for
almost 15 years. Our efforts were up to some point very satisfactory, but not up to our best expectations. We found that an important element is the hermetic sealing of the special glass cases. This is now best done by the institute in Los Angeles, California, the Getty Conservation Institute. Therefore, we borrowed the ideas from them, interacted with them, made these special two receptacles in which hermetic sealing is done the best possible manner by all world standards. 15 वर्ष के अथक प्रयास के बाद तैयार किए गए ये चैम्बर उस पद्धति पर आधारित हैं जिस पर मिस्र में शाही मम्मियों को सुरक्षित रखा जाता है। इन चैम्बरों में ऐसी व्यवस्था है कि ऑक्सीजन 1% से अधिक न हो पाए और इसमें भरी गई गैस को नियंत्रित किया जा सके। बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क था, जैसा कि एक कॉमन आदमी समझता है और जैसा हमने भी ये समझा था कि बॉक्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बॉक्स बनाना तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करना था जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से कम 20-30 साल जो है वो उससे कोई उसका आपस में इंटरेक्शन ना हो, बाहर की एयर अंदर ना जाए, अंदर हम जो गैस रखें वो बाहर ना जाए। ऐसा करने के लिए, उसको इतना परफेक्ट बनाने के लिए हमें बहुत समय लगा। This is the very first model of the project for making the chamber for keeping the original document of the Constitution of India. This was made by our senior colleague Sri Y.S. Reddy, who is with us. The material for making this box is stainless steel, 1/2 inch thick. It was totally made in National Physical Laboratory. The dimension of the box is such that it can enclose the original document of the Constitution of India. The 1/2 inch thick plate was taken with the reason to have vacuum inside. This gauge indicates the vacuum inside the chamber. This has a viewing facility. After its completion, this box was shown to the Parliament authorities. They have not approved this box for the following reasons. The very first reason, they have told us that since we have used 1/2 inch thick plate, it became quite heavy. The second reason was it has a very limited area of vision that does not serve the purpose. They wanted that the whole first page of the Constitution of India should be shown. This model was also shown to the Parliament Library authorities. The size of the box is such that it can keep the book horizontally. Here is a glass manometer which has a silicone oil for measuring the variation in the temperature of the various days. These are the two valves for inlet and outlet of the gas which is to be enclosed inside the box. These are the two filaments which we have made of tungsten for making the leak detection of the gas which is kept inside. But it has also not been approved because of the frame that has been used in MS. They have suggested that the frame should be of light material. Either it should be of stainless steel or it should be of aluminum, because this painting that may deteriorate over the years. This is the third model of the glass box which has been made at the National Physical Laboratory for keeping the original document of the Constitution of India. It is also made of toughened glass sheets all around. The difference in this model compared to the previous model is it is enclosed with a metallic frame which is yellow anodized. The next difference in this model is the dimension of this box is such that it can enclose the original document of the Constitution of India in a vertical condition as compared to the previous model. Rest of the things are same. In this model, the hermetic seal was obtained again by the same technique, RTV silicone rubber. After discarding the RTV technique, that is organic sealant techniques, we have put lot of efforts in getting the next technique, that is soldering technique. It was approved and used by the National Bureau of Standards for making the boxes for the US Constitution. This technique is very difficult. As you will see here, the glass sheets are to be soldered with lead sheets. There is a special reason why this glass has to be soldered with lead. It is very difficult to solder glass with lead, but there is a special metallic layer
which has to be coated on glass. It has to be diffused at about 600 to 700 degrees centigrade at a particular time, so that the glass, this metallic layer, diffuses in the glass. The reason for taking the lead sheet is because the thermal expensivity of the lead as well as the solder is the same. After getting a small success in making a small box, we tried with the making a bigger boxes, but our success rates were not up to the expectation level. Then we thought to write to various laboratories nationally and internationally. After received the letter from Paris, I contacted and approached the French embassy and met the Deputy Consular of Science, Dr. Regis Bellestrassi, who took a lot of keen and personal interest in this project. He visited the Parliament Library and saw the Constitution himself. He arranged a high-level French fellowship for me for 4 months, which was later extended by another month. And he allowed me to go to Paris for exploring this possibility of making the glass box with a soldering technique. Here is a glass box which has been made in Saint-Gobain company of the Paris with the technical help of their experts. These are the two toughened glass sheets. One is on the top, another is in the bottom. It has a lot of viewing area. One can see the total document himself or oneself. And this is a lead sheet which had been soldered on both sides to the glass sheets. This glass sheets, which is tempered, it has a metallic layer which has been applied with the silver paste and diffused. The disadvantage in this technique was it is a totally sealed system. Once we seal the system, if we want to see at any time, we have to break open the system. Once it is soldered, it cannot be desoldered. Then we have to discard this box and make the box afresh. After reviewing the disadvantages of the permanent seal, we discussed with various experts in France for having a better and a new technique. We came to know that there is another technique which is known as O-ring technique, which is originally developed by the Getty Conservation Institute for keeping the Egyptian mummies. It is known as the O-ring technique, where the hermetic seal is obtained by pressing the rubber O-ring or neoprene O-ring with a metallic frame. Here is a box which is again made in France using the new technique. In this box, which has 6 sides, 5 sides is occupied by the glass sheets which are toughened and having a 6 mm thickness. The base plate is of aluminum, which is about also 6 mm thickness. The advantage of keeping the aluminum at the base is one can have inlet, outlet valves and a pressure gauge and the other various things which are supposed to be kept inside the box. In the latest technique, the people use nitrogen instead of helium. Since helium is expensive and moreover helium is a small molecule, it diffuses through glass. We wrote to Getty from Paris for giving us a technical assistance in getting the leak detection and the final fabrication of the boxes so that we can give the best system available for keeping the original document of the Constitution of India. After achieving good success in various stages, we came to know that Getty Conservation Institute boxes for keeping the Egyptian mummies were still the best in the world. We approached the Getty Conservation Institute to get the technical assistance in November 1992. A final agreement was made in August 1993 between the two institutions. Under the agreement, the 2 boxes were to be made at the Getty Institute with our design and requirement. These boxes were transported in March 1994 and tested by the NPL scientists, and the test data were exchanged between the 2 institutes for the final certification. After certification, we found that the boxes are such that it can have a micro environment for another period of 20 years without any routine measurement, without any routine maintenance. Those boxes are lying at the Parliament Library and are utilized for keeping the original document of the Constitution of India at the Parliament Library. राष्ट्र की धरोहर को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक गरिमापूर्ण समारोह में इन विशेष चैम्बरों को संसद को सौंपा गया। These are the 2 glass receptacles prepared by the Getty Conservation Institute of America
and the National Physical Laboratory, New Delhi. And these have been handed over today formally to the Parliament of India, and they are preserving the original Constitution of India, which was signed way back in the 1940s, late 40s. एक सवाल अब उठता है कि क्या जो हमने अब तक टेक्निक डेवलप की है जिससे कि हमने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व किया है, क्या इसमें जो कुछ करना था वो सब कुछ पूरा हो गया है? मैं कहूँगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। ये तो फर्स्ट फेज़ है। 1952 का शायद ये कहना चाहिए पहला फेज़ था अमेरिका में, जब उन्होंने हीलियम से शुरू किया गैस प्रिजर्वेशन सिस्टम में, और हमको कहना चाहिए हमारा दूसरा फेज़ है कि हमने नाइट्रोजन में वर्ल्ड ऑल ओवर ये एक पहला प्रिजर्वेशन टेक्निक डेवलप की है गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। Some more work will be done not only by NPL but by other participating institutions. In addition to the original constitution volume, we have other priceless relics of our history. For instance, the flag that was hoisted on the 15th of January 1947. Should we not preserve that? There are other historical documents. So we are trying to find somewhat less expensive but equally effective methods of this technique and technology being applied to other artifacts of great historical and cultural significance.